फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। कोर्स 506 ब्लॉक 4 पढ़ लेते हैं हम। यूनिट 12 का आज लास्ट है, कल यूनिट 13 और हमारा कोर्स 506 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड, मतलब हमने उसके सोर्सेज पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे यहाँ जो इनिशिएट लिए गए हैं, मतलब जो आगे बढ़ के जो इनिशिएट होता है ना, वो लिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मैंडेटरी करी हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, मतलब मेल या फीमेल में आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 का सेक्शन 3, मतलब आर्टिकल 15 में ना पार्ट होते हैं 1, 2, 3, तो इसी में ही जो पार्ट 3 है उसमें स्पेशल प्रोविज़न किया गया है, एक मतलब स्पेशल प्रावधान किया गया है वुमेन और गर्ल चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या है? आर्टिकल 45 है कि स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो स्टेट है हमारी, जो राज्य है, जैसे आपको पता है ना, 3 हमारे पास सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, है ना। अगर इंग्लिश में बोले तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कोकरेंट लिस्ट। तो ऐसी जो स्टेट है, जो हमारी राज्य सरकार है, वो रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोवाइड, कि वो मतलब उसकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पढ़ाए दे। किसको? सारे बच्चों को अंटिल द एज ऑफ 14, जब तक कि वो 14 साल के ना हो जाए। अच्छा, इसमें एक और आर्टिकल नहीं लिखा है, आर्टिकल 21A, उसमें भी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का क्या लिखा गया है, बात लिखी गई है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये स्टेट का राइट है। ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा ना DPSP, तो ये उसी के अधीन, ऐसे करके समझिए, ऐसे आता है। और आर्टिकल 21A हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसके अलावा CEDAW, ये इंटरनेशनल ट्रीटी होता है संधि, एक इंटरनेशनल संधि साइन करी है इंडिया ने, कब? 1980 में, जिसके अंतर्गत जितने भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जितने भी लैंगिक भेदभाव वाली चीज़ें हैं, उसको क्या करना है? एलिमिनेट करना है, मतलब मतलब क्या करना है? कैंसिल करना है। फिर है हमारा 5th राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। जो हम कोर्स 501 है ना, इसमें जितनी भी हमारी आई हुई हैं उन सबको पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये इसमें इतना था। इसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ हमारे लिए लेके आए हैं, मतलब गर्ल चाइल्ड के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ लेके आए हैं। ठीक है, फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। आर्टिकल 15 मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा जेंडर के बेस पे। आर्टिकल 15(3) स्पेशल प्रोविजन दिया गया है विमेंस और गर्ल चाइल्ड के लिए। आर्टिकल 45 स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि वो सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे अंटिल द एज ऑफ 14। अगर आ जाए कि फिजिकली अगर कोई हैंडीकैप्ट है तो उसकी यहाँ पे हो जाएगी एज 18। ठीक है, आगे है CEDAW। अच्छा, ये कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था, अंडर वुमेन, अकॉर्डिंग टू, अगेंस्ट वुमेन, रुक जाओ मुझे याद कर लेने दो, मैं भूल गई। कमिटी ऑन एलिमिनेशन, हाँ, इसकी फुल फॉर्म है कमिटी ऑन एलिमिनेशन द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, एकदम से याद आई, कमिटी ऑन एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये एक इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि साइन करी गई थी 1980 में, जिससे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। और राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। ठीक है, 2009 में है, लेकिन इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था ना। तो ये हम पढ़ेंगे, ये हम 501 में पढ़ेंगे, वो इसका जो भी जितना बड़ा सा है अच्छा सा 501 में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये देखते हैं, आगे देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज की। ओके, ये आगे आ जाते हैं। आगे है, पहले हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है हमारा गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट लिए हैं और क्या पॉलिसी लाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं NPE। ये आई थी 1986 में और फिर इसको रिवाइज किया गया था विथ POA बोले तो प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, इसको रिवाइज किया गया था प्लान ऑफ एक्शन के साथ, कब? 1992 में। जिससे क्या हुआ कि जो वुमेन की पढ़ाई में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मतलब अवरोध आ रहे हैं, उसको ख़त्म करना, जो भी बाधा आ रही है उसको ख़त्म करना और इंक्रीज़ करना विमेन की लिटरेसी को। ठीक है, पहला इनिशिएट किया था कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE आई थी कब? 1986 में, जिसको रिवाइज किया गया था 1992 में प्लान ऑफ एक्शन के साथ। जिसका उद्देश्य क्या था कि जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वुमेन की पढ़ाई में, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उसको ख़त्म करना और इंक्रीज़ करना विमेन की लिटरेसी को। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये कब आया? ये आया 2001 में। इसने क्या किया? इसका मोटो था कि सबको इक्वल, सबको समान एक्सेस दिया जाएगा
ठीक है, और रिडक्शन करेंगे जेंडर गैप को। मैंने आपको बताया था जेंडर गैप क्या होता है, मेल और फीमेल के बीच में, है ना। तो जेंडर गैप को क्या करना है, कम करना है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम आए थे, जैसे कि लिटरेसी मिशन आया था, है ना, साक्षरता मिशन आया था, एक आया था शार्मिका विद्यापीठ, महिला समाख्या। महिला समाख्या हम आगे भी पढ़ेंगे क्या है। ये ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम थे जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे, किसके लिए, ताकि महिलाओं को विमेन का एम्पावरमेंट हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे इस पर कोई बस एक ही बात याद रखिएगा, एनपीई 1986 में आया था और इसको रिवाइज कब किया गया था, प्लान ऑफ एक्शन के साथ 1992 में। पूछा जाएगा कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कब आया था, तो ये 2001 में। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है प्रोग्राम फॉर रूरल गर्ल्स। मतलब दो एरिया मैंने आपको बताया था, एक अर्बन होता है, एक रूरल होता है। अर्बन होता है जो शहरी होता है, रूरल होता है जो ग्रामीण होता है। तो रूरल गर्ल्स के लिए क्या क्या प्रोग्राम थे, तो पहला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NPEGEL। इसकी ना फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 2003 में स्टार्ट हुआ था। इसका मोटो था हार्डेस्ट टू रीच। ये ऐसी जगह पे था जहाँ पहुँचना मुश्किल है। ठीक है, हार्डेस्ट टू रीच था, किस प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ था, ये SSA बोलो तो सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, इसके अधीन ये स्टार्ट हुआ था। इसमें अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा, ये 5-2 नहीं है, ये 3-2 है। ठीक है, कितने ब्लॉक्स में स्टार्ट हुआ था, 3272 ब्लॉक्स थे, खंड थे, और 24 स्टेट में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था कि हर एक क्लस्टर में क्या बनाएंगे, एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। ठीक है, मॉडल स्कूल वही होते हैं जैसे कि हमारे जवाहर नवोदय, है ना, और कस्तूरबा गांधी, ऐसे वाले जो मॉडल स्कूल्स होते हैं वो। ठीक है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन होगा कि गर्ल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट हो, मतलब गर्ल्स का ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो, उनको एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी मिले, उनको एजुकेशन ऐसी मिले जो उनके जैसे घर के कामकाज के अलावा, जैसे क्या होता है लड़कियों को घर में बहुत काम करना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी करती हैं, तो उनको ऐसी एजुकेशन मिले कि उनको घर के काम का बोझ ना हो। ठीक है, इसी के लिए ही कस्तूरबा गांधी भी खोला गया था। ठीक है, आगे है ECE, मतलब ECCE, वो अर्ली चाइल्ड केयर वाला जो प्रोग्राम होता है ना, मतलब आंगनवाड़ी वाला, वो भी खोला गया। वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई, है ना, और टीचर्स रिक्रूट किए गए। ठीक है, तो ये तो किस पे था, NPEGEL। ठीक है, फिर KGBS, वही है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कब स्टार्ट हुआ, 2004 में स्टार्ट हुआ। किसके अधीन हुआ, ये भी SSA बोलो तो सर्व शिक्षा अभियान। 100 लड़कियों इंक्लूडिंग ST SC एंड माइनॉरिटी को लिया जाता था। ठीक है, उनको वहीं रखा जाता था, आवास में, खाना पीना सब उनका वहीं, एजुकेशन उनकी फ्री, 6 to 8 तक की क्लास होती थी। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी दी जाती थी, एजुकेशन फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक, मतलब घर का कोई काम नहीं कराया जाता था। लाइफ स्किल की ट्रेनिंग भी दी जाती थी और एक्स्ट्रा कोचिंग भी दी जाती थी, इंक्लूडिंग टीचर्स भी वहीं रुकते थे। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड आया था महिला समाख्या। अच्छा, ये तो लड़कियों के लिए था, महिला के लिए भी तो कुछ करना था, तो महिला समाख्या आया था 1989 में। ये 10 डिस्ट्रिक्ट 10 जिलों में और 3 स्टेट में स्टार्ट हुआ था। वो 3 स्टेट क्या हैं, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इसमें क्या हुआ था कि जो कुछ गांव की कुछ महिला हैं उनको इसका सदस्य बनाया जाएगा और वो लोग सोच विचार करेंगी, है ना, कि कैसे कैसे करके लड़कियों को आगे पढ़ाया जा सके। ठीक है, उनको एक स्पेस प्रोवाइड किया गया था, उस पर वो अपना काम करती। ठीक है, तो ये छोटा सा ही था, इंपॉर्टेंट है, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। नेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री, नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, और हार्डेस्ट टू रीच 2003 में स्टार्ट हुआ था। किसका कंपोनेंट था, SSA का। 3272, SSA बोले तो सर्व शिक्षा अभियान। 3272 ब्लॉक्स, 24 स्टेट्स। क्या था, मॉडल स्कूल बनाएंगे, लड़कियों को फ्री एजुकेशन देंगे और लड़कियों का एनरोलमेंट अच्छे से करवाएंगे, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। फिर कस्तूरबा गांधी कब स्टार्ट हुआ था, 2004 में। किसके अधीन, SSA के अधीन। कितनी लड़कियों को, 100 लड़कियों को इंक्लूडिंग ST SC एंड माइनॉरिटी। इन तीन उसकी लड़कियों को, 100 लड़कियों को एजुकेशन फैसिलिटी मिली थी फ्री, घर का कोई काम नहीं, स्कूल एक हॉस्टल टाइप का था, वहीं पे रहना है, टीचर्स आपको ट्रेन करेंगी, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगी, लाइफ स्किल ट्रेनिंग देंगी, एक्स्ट्रा कोचिंग देंगी, सब कुछ। और महिला समाख्या आपको पता ही है 1989 में हुआ था। 10 डिस्ट्रिक्ट, 3 स्टेट, वो 3 स्टेट इंपॉर्टेंट है, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मैंने आपको उसमें बताया था कि कस्तूरबा गांधी में लाइफ स्किल्स को डेवलप करना सिखाया गया था। लाइफ स्किल होती क्या है, लाइफ स्किल होते हैं हमारे जीवन कौशल। तो यूनेस्को, यूनिसेफ और WHO ने मिलकर 10 लाइफ स्किल दिए हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। ये लाइफ स्किल इंपॉर्टेंट भी है, सुपर टेट में तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से जीवन कौशल हैं हमारे। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला जीवन कौशल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये भी सिखाया जाता है। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आप क्रिटिकली उस चीज़ को कैसे सोचोगे। जो आपको ध्यान है, हमने क्रिटिकल थिंकिंग और ये सब पढ़ा था इससे पहले, ब्लॉक 2 में पढ़ा था। ठीक है,
तो क्रिटिकल थिंकिंग आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। फिर है क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब क्रिएटिवली आप किसी चीज़ को कैसे सोच सकते हो, डिसीजन कैसे लोगे, ठीक है। एम्पैथी, मैंने 2 चीज़ें वहाँ बताई थी, एक सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी होता है। सिंपैथी मतलब समानुभूति, मतलब सहानुभूति, और एम्पैथी मतलब समानुभूति, मतलब ठीक है वैसा ही फील करना, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप जो बोल रहे हो, जो संप्रेषण दे रहे हो वो इफेक्टिवली पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है, उसको कैसे पहुंचाना है। इंटरपर्सनल रिलेशन, 2 चीज होती है, एक इंटर एक इंट्रा। इंट्रा होता है खुद के अंदर, इंटर होता है आगे पीछे, मतलब बाहर, हमसे आगे। जैसे होता नहीं है इंटरकास्ट मैरिज, मतलब अपनी कास्ट के बाहर किसी से मैरिज कर लेना, तो इंटर का मतलब दूसरे के लिए, आपका दूसरों के साथ क्या रिलेशन है, कितने सारे लोग हैं उसके साथ आप कितना अच्छा रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, आप स्वयं के लिए कितने जागरूक हो, ठीक है। स्ट्रेस है तो आप उससे कैसे डील करोगे, इमोशंस हैं तो आप उससे कैसे डील करोगे, उसको कैसे कोप करोगे, ठीक है। तो ये कुछ 10 लाइफ स्किल्स थे, देख लेती हूँ, शायद 10 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 10 है, पूरे पूरे हैं। देखिए कैसे याद रख सकते हैं, पहले कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, फिर उसके लिए हमने क्रिटिकली सोचा, फिर हमने क्या क्रिएटिवली सोचा, फिर हमने डिसीजन लिया, ठीक है, ये एक हो गए, ठीक है। इसके बाद एम्पैथी से याद रखिएगा, एम्पैथी ई मतलब एम्पैथी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये हो जाएगा। फिर रिलेशनशिप बनाए, फिर अपने आप को जाना, फिर स्ट्रेस और इमोशन से कैसे डील करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रोल क्या है गवर्नमेंट का, टीचर्स का और एनजीओज का, और ये चैप्टर खत्म। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं, आगे से बाइंड अप करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ एजेंसीज, अब एजेंसीज का रोल क्या है। सबसे पहला गवर्नमेंट, प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू गर्ल्स एजुकेशन, मतलब पैसा देगी लड़कियों को पढ़ाने के लिए, फाइनेंस का मतलब पैसा देना, ठीक है। दूसरा है कि इंश्योर करेगी कि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिली है कि नहीं, ठीक है। तीसरा है जितने भी स्टेट होल्डर्स हैं और जितने भी एनजीओज हैं उनको साथ में लेके प्रोग्राम बनाएगी, उनसे पूछेगी कि आपके विचार में ये क्या है ना, ये ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। 50% महिला टीचर्स को क्या करेगी, रिक्रूट करेगी, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स लाएगी, जैसे हमने आपको बताया था ना महिला समाख्या और वो लिटरेसी प्रोग्राम, तो ये सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट लाती है। फिर दूसरा है एनजीओज, एनजीओज बोले तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका क्या काम है, गवर्नमेंट की जितने भी प्रोग्राम आएंगे उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है, जागरूकता फैलानी है, एजुकेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लाया उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर लोकल बॉडीज बोलते हैं एसडीएमसी, आपने सुना होगा, स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है, जिसमें वो सचिव होते हैं और ये सब होते हैं, स्कूल के पेरेंट्स होते हैं, है ना, तो वो सब देखेंगे कि ये सब इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। लास्ट है टीचर्स, अब टीचर्स का रोल तो आपको शुरू से ही मैं पढ़ाती आ रही हूँ कि बिल्कुल मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाला होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, एकदम से बढ़िया, कि किसी के साथ भेदभाव ना करे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, सब चीज़ में ठीक रहे। तो ये सब था हमारा आज का यूनिट 12 हमारी कंप्लीट। अब हम कल पढ़ेंगे यूनिट 13, एक ही दिन में यूनिट 13 कंप्लीट हो जाएगा, हमारा 506 खत्म। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा, तब तक के लिए मैं अपना ख्याल रखिएगा, फिर कल मिलते हैं, नमस्कार।